के वॉल्केनो की राख अब भी वातावरण में फैल रही है, इसलिए सारा एयर ट्रैवल बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड के मैच तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने में लगे हैं। सिर्फ फैंस नहीं, गंदा वोल्केनो, क्या उसे नहीं पता मैं सिर्फ प्राइवेट जेट्स में जाता हूँ? हमें तो ट्रेन से घर पहुंचने में सालों लग जाएंगे, इसीलिए तो मैं हमेशा एक इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर मिस्ट्री स्टोरी साथ लेकर सफर करता हूँ। इस स्टोरी का नाम है गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य। ये एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में है जो गायब हो जाती है। हाँ। चलो अभिषेक, इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए ये वाले शॉट्स काफी नहीं होंगे। हाँ दोस्त, तुम अपना वो नया फैंसी शॉट क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ, वो नकल बॉल? नहीं यार, वो तैयार नहीं है। ओह कम ऑन शेक, एक बार तो करके दिखाओ। ठीक है, फिर मत कहना मैंने वॉर्न नहीं किया। हमारी छोड़ो, तुम्हें तो पहरेदार को वार्न करना चाहिए था। काश तुम स्कारा का सामना करने से पहले इसे परफेक्ट कर पाते। इतने यकीन से मत कहो। चलो, हमारी ट्रेन आ गई है। ओह, मैं तो बिल्कुल गलत था। काश कि ऐसे ही वोल्केनोस बार बार फटते रहें। और अभी तो सबसे अच्छा हिस्सा आना बाकी है। तो पेश है प्रोफेसर का नया इन्वेंशन, एक ट्रेनिंग कोच। मगर हमारे ट्रेनिंग कोच तो आप है ना? ये एक ट्रेन का कोच है फाइटर। क्या आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं चल रहे कोच? ये एक ट्रेन का कोच है जो ट्रेनिंग देता है जैसे एक कोच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर और गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य जैसी ही ट्रेन है। मेरे क्लाउस वॉन क्लिंकर ऑफन के कोई भी रहस्य ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेंगे। हाँ, सिवाय इस रहस्य के कि तुम्हारा सरनेम ऐसा अजीब क्यों है। मैंने इस सीजन के स्टैट्स एनालाइज किए हैं। पासिंग, शूटिंग, बॉल लेना। इनविंसिबल यूनाइटेड और हम तकरीबन हर बात में एक जैसे हैं, इसलिए हमें इस होने वाले मैच के लिए कुछ खास करना होगा। वो नकल बॉल। सही कहा। वो लगता है जैसे हम चल ही नहीं रहे। ये काम कैसे करता है? हाँ, मुझे लगा ही था तुम ये पूछोगे। एक्टिवेट ट्यूटोरियल वीडियो। ये बहुत ही आसान है। इस पूरे कैरेज पर ढेर सारी स्टील ट्यूब्स की लेयर्स हैं और हर एक को अंदर से समान डेंसिटी के मुताबिक रखा गया है, जिससे होने वाली बुयंसी कंपन को कम कर देती है, जिससे कैरेज को लगने वाले झटके अंदर से महसूस नहीं किए। मेरा मतलब ये ट्रेनिंग कैसे काम करती है? ओह हाँ, एक्टिवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे बढ़ो, ट्राई करके देखो। मैच ठीक 3 दिन बाद है। तब तक नकल बॉल तैयार कर लो, फिर हम यूनाइटेड से एक कदम आगे हो जाएंगे। सारा दिन छानबीन करने के बाद भी मुझे यहाँ एक भी रहस्य नहीं मिला है। हाँ, और बटलर ने कहा है अगर तुम फिर से उसके कमरे में जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक देगा। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर नॉवेल्स में गुनहगार हमेशा बटलर ही होता है। मैं जानता हूँ ये उसी ने किया है। क्या किया है यार? इसी बात का तो पता लगाना है। ओह बटलर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? चिल करो यार, ये तो बस हमें खाना दे रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरा कबाब, आखिरकार एक रहस्य। तो बताओ शेख, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? थकाने वाली। बाकी सबके साथ क्या चल रहा है? सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज। एक लज्जतदार रसीला कबाब चोरी हो गया है इसी ट्रेन में।
और गुनहगार तुम में से ही कोई एक है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, सिर्फ काम बताऊंगा। बटलर! नहीं, छोड़ दो मुझे। सॉरी दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही सोचता है। और वो भी बिना दिमाग के। हाँ। मैंने बेकार में ही पूछा। तुम बस नकल बॉल को परफेक्ट करने में ध्यान दो। इनविंसिबल यूनाइटेड हमें आसानी से जीतने नहीं देने वाला। हाँ, पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे हमें फायदा तो जरूर होगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है शेख, सिर्फ तुम ही इस ट्रेन में सफर कर सकते हो? पर अगर पता होता कि तुम इस ट्रेन में हो तो मैं कभी नहीं आता। हाँ, अब जाकर अपना काम करो, मुझे भी जरूरी काम है। वो तो मैं देख रहा हूँ। उस फैंसी कोच में क्या है? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे बताओ। नहीं। क्यों नहीं? पहले प्लीज कहो, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज। नहीं। हाँ? क्यों ना इसके लिए गेम हो जाए? डाइनिंग कार में खेलते हैं, पहला गोल करने वाला जीतेगा। डर गए हो तो रहने दो। मुझे लगा था तुम्हारा बैंड बजाने के लिए मुझे गेम का इंतजार करना होगा। हाँ, देख लो कहीं तुम्हारा खुद का ही बैंड ना बज जाए दोस्त। स्कारा का शानदार टैकल। शायद तुम्हें अपनी बेकार कमेंट्री पर कम और बॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तुम गए लूजर। सॉरी। अब तुम देखो। लगता है ट्रेन मेरे साथ है, जीतने वाले के साथ। भूल जाओ स्कारा। सरप्राइज! जिंगान, गोल! स्कारा जीता। तुमने चीटिंग की। मैंने कहा था खेलते हैं, ये कब कहा था कि अकेले खेलेंगे? अरे वाह! वैसे सुपर स्ट्राइकर्स जैसी सेकंड रेट टीम के लिए ये काफी अच्छा है। तुम यहाँ करते क्या हो? वो क्या है? मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हें चलना चाहिए स्कारा। हाँ हाँ, दिखाने के लिए थैंक्स। मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। ठीक है, दूसरा दिन। नकल बॉल, मैं आ रहा हूं। बेहतर होगा तुम इसे ब्लॉक से पहले खा लो। ये लो। नकल बॉल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो तैयार है। स्कारा ने भली ट्रेनिंग कोच देख लिया हो, पर उसे नहीं पता कि उसका सामना किससे होने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? स्कारा ने मुझे खेलने की चुनौती दी और तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्कारा इस ट्रेन में है? तुम कह रहे हो कि तुमने अब तक डिंगान और स्कारा को नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है? वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुसीबत जरूर आती है। छोड़ो कैप्टन, हम पीछे छूटे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है और मामला बदतर होने वाला है। यहाँ किसी तरह का इमरजेंसी सिस्टम तो होना ही चाहिए।
शेख, मुझे एक बॉल दो। मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग का वक्त नहीं है कैप्टन। ट्रेनिंग खत्म हो गई शेख। अब वक्त आ गया है नकल बॉल को आजमाने का। इसका मतलब यह है कि तुम नकल बॉल में माहिर हो गए हो शेख मेरे दोस्त। अब तुम नहीं बचोगे। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे यहाँ कहीं तो होना ही चाहिए। मुझे एक बात समझने दो। तुम कह रहे हो कि इनविंसिबल यूनाइटेड चुपके से आए, बिना किसी को दिखे। उन्होंने तुम्हें रास्ते के बीच में छोड़ने की कोशिश की और फिर चलती ट्रेन से गायब हो गए। हाँ, मुझे लगता है तुम क्लाउस के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। फिक्र मत करो दोस्तों, ये रहस्य अभी सुलझने वाला है। एक्सक्यूज मी, रास्ते से हटो। इंस्पेक्टर वॉन क्लिंकर हॉफन आ रहा है। सॉरी, लेट हो गया। मैं अपनी मूछ लेने गया था। बोलते रहो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, पर भला और कौन मुझे रास्ते के बीचों बीच छोड़ना चाहेगा, वो भी एक बड़े गेम से ठीक पहले। गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सच हो रहा है, तो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस ट्रेन में एक ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है। यकीन नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं। शेख, जब हम नामुमकिन बात को हटा दें, हाँ, जैसे कि स्कारा का एक चलती ट्रेन से गायब होना, तो जो बचता है, चाहे कितना भी गलत लगे, सच वही होता है। साफ साफ कहो प्लीज। ये बटलर का काम है। तुम फिर आ गए। एक बार कहा ना मैंने तुम्हारा कबाब नहीं लिया। अब मामला एक मामूली कबाब का नहीं है, अब मामला है उसका। ये बैग तो ट्रेनिंग कोच का है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। चुप रहो बटलर, अब तुम अगला कबाब जेल की कैंटीन में ही परोसोगे। मैच का दिन आ गया है और अब भी सारी फ्लाइट्स बंद हैं, इसलिए दोनों टीम्स को मजबूरन गेम में वक्त पर पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। और ये आ रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स। वो आ गए। ये मेरा सबसे बढ़िया केस था। ये तुम्हारा इकलौता केस था। बस ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। स्ट्राइकर लैंड में मैच शुरू होने वाला है। मैच क्या दोनों टीम की तैयारी में कमी होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ये मैच हमेशा जितने ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर जा पाएगा ब्रेंडा। और मैच शुरू। लगता है हम गलत थे ब्रेंडा। शेख और स्कारा में तो लंबे सफर की थकान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो दोनों तो पूरे जोश में हैं। दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी होना आसान नहीं होने वाला। मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ने का प्लान था। ऐसा घटियापन तो तुम ही कर सकते हो स्कारा। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या शेख? वो तो बटलर ने किया। तुमने भले ही सबको धोखा दे दिया, पर मुझे पता है वो तुम थे। हाँ, उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारा प्लान चौपट हुआ। नकल बॉल पूरा हो गया है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। शायद शेख का एक कमाल का गोल। शुरुआत हो चुकी है स्कारा। ओह, बस करो, मैं तो सचमुच डर गया। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो तुमने मुझे रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। ओह प्लीज, मुझे तो पता भी नहीं था तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब तुम भी उस ट्रेन में थे, क्यों? मुझे माफ कर देना शेख, तुम्हारा शक पहले से ही सही था। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर से भी गलतियां हुई होंगी। स्कारा का प्लान नहीं चला और अभी हम आ गए हैं, बस इतना ही जरूरी है। अफसोस बात इतनी आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? स्कारा ने मान लिया कि उसे पता नहीं था कि तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब उसका इरादा तुम्हें गेम तक पहुंचने से रोकने का नहीं था। तो उसका इरादा आखिर था क्या? इनविंसिबल यूनाइटेड तो बराबरी पर आने के लिए बेताब लग रहे हैं। रास्ते से हटो। हाँ, पर शेख के बढ़िया गोल के बाद अब उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हवा में बॉल, वो नकल बॉल। क्या? और ये गोल। लगता है इन दोनों टीम्स के बीच फैसला करने के लिए सिर्फ एक नया मूव काफी नहीं होगा। वो मेरा शॉट है। उसका प्लान मुझे वहाँ छोड़ना नहीं था। वो तो नकल बॉल को अपने लिए चुराना चाहता था।
इसलिए उसने कोच को खोल दिया। लेकिन फिर वो नकल बॉल को सीखने के बाद भी मैच में वक्त पर कैसे पहुंचा? लगता है तुम्हारा सीजन अब पटरी से उतरने वाला है। एक बड़ा जुर्म, खुद के बचाव का इंतजाम, चालाकी भरी बातें। ये बंदा तो माहिर है। अपनी लीड का इंतजाम करके अब इनविंसिबल यूनाइटेड अपना पहला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्लाउस, ट्रेन के गुजरने के बाद रेलवे लाइन स्विच हुई थी। पर क्यों? क्योंकि इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और ट्रेन रुकी हुई थी, उन्हें वहां से लेकर यहाँ गेम तक लाने के लिए। अरे हाँ, इसी तरह स्कारा हमारी ट्रेन से बचकर निकल गया होगा, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेनिंग कोच पर मौजूद था। रास्ता और मैं बचने की फिराक में उसे देख ही नहीं पाए। शेख पहले से ही सही था। ट्रेन की चोरी के पीछे स्कारा ही है। सॉरी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया दोस्त। हाँ, पर अगर तुम उस तरह के गोल्स बनाते रहे तो तुम जो चाहे सोच सकते हो। तो तुमने रहस्य सुलझा दिया। अब चलो यूनाइटेड को धो डालते हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। गोल पर गोल हो रहे हैं। शेख और स्कारा के बीच की समानता चौंका देने वाली है। वो दोनों ही एक शूटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो अपने बीच के मनमुटाव को भुलाकर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक ही फील्ड पर एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते। आखिरी मौका। क्या विनिंग गोल सुपर स्ट्राइकर्स करेंगे? अफसोस, स्कारा ने पहले ही शेख को रोक लिया। शातिर चाल, ये फ्री किक भी शायद काम नहीं आने वाली। शेख के नए थंडरबोल्ट के साथ भी। हम इनविंसिबल यूनाइटेड वाले तो ड्रॉ से भी काम चला लेंगे। मैं अब भी एक बात समझ नहीं पाया स्कारा, तुमने कोच का पैग आखिर बटलर के कमरे में रखा कैसे, जबकि तुम ट्रेन में थे ही नहीं? अगर हुनर हो तो सब आसान होता है। मैं निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक कमाल का आइडिया आया। इंस्पेक्टर वॉन बेवकूफ तो बटलर को ही गुनहगार बनाने पर तुला हुआ था, इसलिए तुमने सबूत को वहीं छोड़ दिया और गुनहगार के ट्रेन पर ही होने से केस वहीं रफा दफा हो गया। बहुत अच्छे स्कारा, पर हम अब भी तुम्हें हराएंगे। प्लीज, वक्त कहाँ है? तुम्हें हमारे साथ पॉइंट शेयर करने होंगे, जैसे तुमने शेयर किया अपना नकल बॉल। हाँ, ये सही है। वो पैग ही इस पजल का आखिरी हिस्सा था, पर इससे गेम को हमारी तरफ आने में कोई मदद नहीं मिली है। पैग हमारी तरफ। और ये शेख की जोरदार किक। फैंटास्टिक! शेख का एक और ब्रांड न्यू शॉट। स्कारा तुम्हारा मूव चुरा सकता है, पर तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं। हाँ, तैयार रहना अच्छा होता है, पर कभी कभी फुटबॉल में उसी पल के लिए जीना होता है। वैसे तुम्हें वो नया मूव आखिर सूझा? ये वाला रहस्य तो मैं अपने तक ही रखूंगा। मुझे स्कारा को और ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है। वैसे रहस्य से याद आया, क्लाउस कहाँ है? ठीक है, सारे निशान मिटा दिए। अब चलो पकड़े जाने से पहले इसे कहीं छोड़ दे। पर कमाल है ना स्कारा, लग रहा है जैसे कि हम हिल ही नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि हम हिल नहीं रहे बुद्धू, हम ट्रेन यार्ड में हैं। पर वाकई कमाल है, इस वक्त अगर हम 100 मील की रफ्तार से जा रहे होते तब भी कुछ महसूस नहीं होता। आखिरकार रहस्यमय ट्रेन गायब हो गई। गुनहगारों को अपने साथ लिए। आपकी मदद के लिए फिर से शुक्रिया इंस्पेक्टर बॉन। सिर्फ क्लाउस भी चलेगा। उन दोनों के लिए जेल की कोठरी तैयार हो जाएगी उस बटलर को रिहा करने के बाद। ओह हाँ, उससे मेरी तरफ से माफी मांगना। फिक्र मत कीजिए, हमें भी वही गुनहगार लगा था। हाँ, इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर की स्टोरीज में गुनहगार हमेशा बटलर होता है।
हाँ, हमेशा। रुको, आप दोनों इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर को जानते हैं? और नहीं तो क्या, उन्हीं की वजह से तो मैं एक सुपर लीग एजेंट बना हूँ। हाँ, मैं भी। क्या सच में? हमारे हेडक्वार्टर्स में हमने उनका पोस्टर भी लगाया है। हाँ, सच में। तो क्या आप उनका इंस्पेक्टर थीम सॉन्ग जानते हैं? बिल्कुल। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर है प्रीमो डिटेक्टर, उनमें है स्टाइल, उनमें है क्लास, करते हैं शान से पूछताछ। आज का मैच कमाल का है। क्लब पार्लियामेंट्री 1 गोल से आगे हैं। क्या वो अपनी बढ़त बनाए रखेंगे मैच? मुझे नहीं लगता उनके पास उतने प्लेयर्स हैं ब्रेंडा। वो लोग तो मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। और उन्हें गिराने वाले हैं इनविंसिबल यूनाइटेड। वो टैकल नहीं था, वो तो था हमला। बॉल डॉन आल्डो के पास है। वो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा है और लगता है कि वो कुछ करके ही रहेगा। सब मुझे ही करना पड़ता है। और क्लब पार्लियामेंट्री का प्लेयर गिर गया। एक बार फिर से इनविंसिबल बेईमानी करके बच निकल रहे फिक्र हैं। मत करो शेख मेरे दोस्त, सुपर लीग वाले बेईमानी करने वालों पर कड़ी नजर रखते हैं। वो इन सबको संभाल लेंगे। बेहतर होगा जल्दी संभाले, वरना कोई टीम बचेगी ही नहीं। बहुत अच्छे स्कारा, फिर तुमने इनविंसिबल यूनाइटेड को लीग की सबसे गंदी टीम साबित कर दिया। थैंक यू विंस। मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की। अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड हम पर नजर रखना शुरू कर देगा। शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। तुम कौन हो? वो बंदा जो तुम्हारे खराब रेप्यूटेशन को गायब कर देगा। अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, कौन हो तुम? अपनी जेब में देखो विंस। ऑटो वॉन ड्रेक, जादूगरों का जादूगर? तो क्या तुम बर्थडे पार्टीज में जादू दिखाते हो? मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ स्कारा। ओह, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? वही जो सारे महान जादूगर चाहते हैं, सबको चौंका कर मनोरंजन करना, नामुमकिन को एक सच्चाई में बदल कर रख देना, तुम सब लोगों की उम्मीदों को पलट कर रख देना। और मेरे अगले महान जादू के लिए मैं इनविंसिबल यूनाइटेड को सुपर लीग की सबसे ईमानदार टीम बनाना चाहता हूँ और सुपर स्ट्राइकर्स को सबसे बेईमान। अब इसे कहते हैं मेरी पसंद का जादू। इस हफ्ते भी हमने काफी दिल धड़काने वाले मैचेस देखे, पर साथ ही हमने देखा कि किस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड ने बहुत ही घटिया और बेईमानी भरे खेल का प्रदर्शन करते हुए क्लब पार्लियामेंट्री बेईमान कहेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, अब सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड विंस की टीम पर कड़ी निगरानी रखेगा। हाँ, अच्छा है। खासकर उनके सुपर स्ट्राइकर्स के साथ होने वाले मैच के दौरान। उसके जवाब में इनविंसिबल यूनाइटेड ने एक बहुत ही अजीब ऐलान किया है। दोस्तों, खिलाड़ियों, साथियों, आजकल बेईमानी भरे खेल के बारे में काफी चर्चा हो रही है। माना, इनविंसिबल यूनाइटेड ने अतीत में बेईमानी की है, दूसरे लोगों से अपने लिए बेईमानी करवाई है, अपने लिए बेईमानी करने के लिए रोबोट्स बनाए हैं, उन रोबोट्स को और भी बुरे रोबोट्स बनना सिखाया है। लेकिन भला ऐसा किसने नहीं किया? जरूरी तो यह है कि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है और हम सुधरने के लिए तैयार हैं। तो पेश है दोस्तों, इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक। क्योंकि सबको एक दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। तुमने सही कहा जिमी। मेरा नाम जॉर्ज है। और कोई से मुझसे दूर ले जाओ, ये मेरा सूट खराब कर रहा है। ओह, सब वक्त की बर्बादी है। कोई हमारी बात नहीं मानने वाला। जब हुडीनी ने कहा कि वो खुद को जिंदा दफनाएगा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब कॉपरफील्ड ने कहा वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करेगा, तब उसकी बात भी किसी ने नहीं मानी। सारे महान जादू अविश्वास से ही शुरू होते हैं और मैं ऑटो वॉन ड्रेक अब ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हाँ, हम समझ गए। पर अब क्या? अब हम अपने स्टेज पर कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करेंगे। इनविंसिबल यूनाइटेड ईमानदारी का स्मारक। ये तो फाइटर को विनम्रता का अवार्ड देने जैसा है। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, मैं इस दुनिया का सबसे विनम्र इंसान हूँ। विंस ने जब उस बच्चे का नाम गलत कहा तो मैं इतनी जोर से हंसा कि सारा दूध मेरी नाक से बाहर आ गया।
और मैं तो दूध पी भी नहीं रहा था। पर विंस जानता है कोई उसकी बात नहीं मानेगा, तो ये सब क्यों? शायद वो हमारा ध्यान भटकाना चाहता है दोस्त। उसने और भी कुछ किया है। उसने हम सबको ईमानदारी के स्मारक के उद्घाटन में बुलाया है। अरे वाह, अच्छा नाइट सूट है लूजर। मेरा मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा शेख। अब तुम दोनों हाथ मिलाओ ताकि जो भी मनमुटाव हो वो सारा मिट जाए। वो क्या था? मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैंने भी नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। यूनाइटेड वालों का ईमानदारी का स्मारक, बात कुछ अटपटी है। नहीं, वो नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके मेरे विनम्र होने से क्या लेना देना है। कैनपेज जेंटलमैन। शायद ये ब्रॉन्ज स्टैचू शेख को मेरे मसल की याद लगता है जैसे 2 दिन पुराना खाना खिलाया हो। कहाँ गया वो वेटर का बच्चा? मुझे नहीं पता। अजीब है। ठीक है मिस्टर, बाहर निकलो। नहीं, सब बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ, मुझे तो अब तक किसी भी तरह का महान जादू नजर नहीं आया। जरा सब्र करो उसका। मान लीजिए विंस, उस सड़क छाप जादूगर ने आपको उल्लू बनाया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, पर कोई भी महान जादू आसानी से नजरों को दिखाई ही नहीं देता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? एक बेकार ईमानदारी का स्मारक। और क्या? क्या ये वाकई सिर्फ एक ईमानदारी का स्मारक है? यहीं पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को सिखाऊंगा मेरे जादू का सबसे आखिरी हिस्सा। आखिरकार कुछ तो हुआ। तो बताओ मुझे क्या करना है? अब मैं डालता हूँ अपने प्लान पर रोशनी। कोच, सब ठीक तो है ना? बेहतर होगा कि तुम सब पहले बैठ जाओ। सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड ने हमेशा ही गेम के 2 पहलुओं को दिखाया है। एक काबिल तो दूसरा शातिर, एक ईमानदार तो दूसरा बेईमान, कोच के अच्छे खिलाड़ी और विंस के बुरे खिलाड़ी। पर कुछ ही दिन बचे हैं इन दोनों सुपर लीग चैंपियंस के बीच के गेम में और मामला कुछ उलट गया है। और अब एक अनजान शख्स ने हमें ये चौंकाने वाला फुटेज भेजा। चलो हाथ मिला लिया जाए। छोड़ो कहा शेख ने। अच्छा मैंने ऐसा नहीं किया था। फाइटर ने ईमानदारी के मुंह पर थूका। सच में? अरे उन्होंने उस वेटर को नहीं दिखाया। सब गलत है दोस्तों। फिक्र मत करो शॉ, जो टीम सबसे ज्यादा मेहनत करती है वही ट्रॉफीज जीतती है, वो नहीं जो ऐसे घटिया खेल खेलती है। पर अगर हम वो सिक्योरिटी फुटेज हासिल कर लें तो यकीनन हम यूनाइटेड की चाल का भांडा फोड़ सकते हैं। इस वक्त हमें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम सब के लिए सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में कुछ नया बनवाया है। इस बार तो उन्होंने हद कर दी जो। बिल्कुल सही कह रहे हो टाइगर। हे स्पेंसर, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। यार, बर्गर खाने का मन कर रहा है। अब चलो देखें यहाँ पर क्या क्या है। मिल गया। हमने देखा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है, लेकिन इस बार हम उनके लिए तैयार रहेंगे। तो पेश है द गॉन्टलेट।
यूनाइटेड तुम्हें गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम सबको जरूरत होगी तेजी की। जब सामना यूनाइटेड जैसी फिजिकल टीम से हो तो चुस्ती और संतुलन होना बहुत जरूरी है। हाँ ब्लॉक, ताकत भी जरूरी है। हे कोच, ये सब किस लिए है? हर चीज के लिए तैयार रहो। मेरा पैर। गंदी रोबोट लड़की, मैं उससे अपना ऑटोग्राफ कभी नहीं दूंगा। हाँ स्पेंजा, क्या तुम्हें वो टेप मिला? मुझे तो और भी बहुत कुछ मिला। यूनाइटेड की तो अब खैर नहीं। हाँ। देखो। हे, उस वेटर ने मेरी शर्ट में कुछ डाल दिया था। और देखो यहाँ पर वो फाइटर को खराब खाना दे रहा है। मिल गया स्पेंजा, वो सबूत जो विंस और स्कारा को ठिकाने लगाएगा। पर सबसे अच्छी बात तो अभी आने वाली है। तुम्हारा मतलब? बस देखते जाओ। ईमानदारी के स्मारक के पीछे एक खुफिया रास्ता, इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और चाल। यार, मुझे लगा था कि वो सिर्फ हमें बुरा दिखाना चाहते हैं, लेकिन दोस्त वहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। यूनाइटेड जो भी कर रहा है उसके बारे में हमें वहीं पर पता चलेगा। यस, यस। सबका स्वागत है सुपर लीग के सबसे बड़े मुकाबले में, इनविंसिबल यूनाइटेड और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। विंस की टीम को इस लीग की सबसे बेईमान टीम माना जाता है, पर हाल ही में तो सुपर स्ट्राइकर्स इस बात को लेकर मशहूर होते जा रहे हैं। वो यहाँ क्या कर रहा है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कुछ कर रहे हो स्कारा। बस गेम शुरू होने दो शेख, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब हार गए। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स ने किया पहला अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स की इमेज भले ही बिगड़ी हो, पर उनका खेल अब भी कमाल का है। और सुपर लीग बोर्ड इस बात से खुश होगा कि अब तक इस मैच में कोई उटपटांग चीज नहीं हुई। क्या हो रहा है? कहाँ है तुम्हारा महान जादू? एक अच्छे जादुई करतब को वक्त लगता है विंस। पहले ऑडियंस को दिखाओ कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। पर असल में तुम उनका ध्यान उस बात से हटा रहे हो जो वाकई में हो रही है। मेरा वॉलेट। अब देखो। बहुत धीमे हो बच्चू। फाइटर तो आलू की बोरी की तरह जमीन पर आ गिरा। पर डिंगान ने तो उसे छुआ भी नहीं। रेफरी, मैंने नहीं, उसने मुझे गिराया। झूठ मत बोलो फाइटर, वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं था। अरे नहीं, कसम से उसने मुझे गिराया। उसने यहाँ पर क्या किया था? तुम खुलते क्यों नहीं? खुल जा जल्दी से खुल जा। अरे अब पता लगाया जाए यूनाइटेड कर क्या रहा है। ये नहीं हो सकता। ये गोल करने का बहुत ही अच्छा मौका है ब्रेंडा। सही कहा मैक। उसे पेनल्टी मिल गई है। इस तरह तो कोई अपने दुश्मन को भी नहीं गिराता है ब्रेंडा। पता नहीं दोस्त, ऐसा लगा कि तुमने ही उसे गिराया है। पेनल्टी किक स्कारा ले रहा है। और लो, उसने आसानी से गोल कर दिया। और उनकी टीम ये डिजर्व भी करती है। आज वो हर बात में अच्छा कर रहे हैं, सिवाय बेईमानी और दूसरों को गिराने के। आप इसे रोक कर दिखाओ। और ये शेख ही जमीन पर। अब देखना तुम।
क्या? और शेख को डाइविंग के लिए मिलता है येलो कार्ड और इसी के साथ खत्म होता है फर्स्ट हाफ। इसे फर्स्ट राउंड कहना बेहतर होगा ब्रेंडा। ऐसा लग रहा है जैसे आज सुपर स्ट्राइकर्स फुटबॉल नहीं बॉक्सिंग खेल रहे हैं। ये नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक खाली कमरे को छिपाने के लिए इतना सब क्यों किया है? यही होगा मेरा सबसे महान जादू और सुपर स्ट्राइकर्स पर हमारी सबसे बड़ी जीत। जादू, अब बात समझ में आई। एक जादूगर, मुझे शेख को बताना होगा। वहां पर हो क्या रहा था? फाउलिंग, डाइविंग? हम सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे नहीं खेलते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कोच, यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब हो रहा है। कैप्टन सही है, लगता है जैसे वो हमें फाउल कर रहे हैं, वो भी हमें फाउल किए बिना। क्या तुम सबके पास बस यही एक बहाना बचा है? अगर तुम सब ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। छोड़ दो मुझे। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने इस बदमाश को स्टेडियम खराब करते हुए पकड़ा। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है। अच्छा, तो फिर तुम इसे क्या कहोगे? इसे कहते हैं रंगे हाथ पकड़े जाना। वो भी हरा रंग। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं तुम लोगों को जादूगर के बारे में बताने आ रहा था कि तभी ये मुझ पर झपट पड़ा। रुको, कौन सा जादूगर? वही जो वेटर था। विंस ने उसे अपने पास कोई महान जादू करने के लिए रखा है। अब क्या कोई इसे मुझ पर से हटाएगा? चलो अब इसे छोड़ दो। जादूगर? हाँ, चलो दोस्तों, शायद मुझे पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये है क्या यार? किसी तरह का कोड या जादू का मंत्र? नहीं दोस्त, ये तो उल्टा है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि फाउल और डाइव के छलावों का कैसे इस्तेमाल करना है। जब स्कारा ने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो वो बिल्कुल सही था। ये पूरा मामला, वो ईमानदारी का स्मारक, वो वीडियो टेप, वो गेम, वो सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है जिससे इनविंसिबल यूनाइटेड अच्छे दिखेंगे और हम सब बुरे। जरा ये देखो, ऑडियंस को वो दिखाओ जो तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, ताकि वो ना दिखे जो असल में हो रहा है। तो जब यूनाइटेड टैकल करता है तो सब उनका फ्रंट फुट देखने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें हमें गिराने के लिए उनकी की हुई गंदी हरकतें दिखाई ही नहीं देती। अब वक्त आ गया है इनविंसिबल यूनाइटेड को दिखाने का कि वो अकेले ही ऐसी चालें चलना अब नहीं जानते। फुटबॉल में हर तरफ छलावे होते हैं, एक स्टेप ओवर, एक बैक हील, ये सभी अपने अपोनेंट को उलझाने के पैतरे हैं। अब बाहर जाओ और सबको दिखा दो थोड़ा सुपर स्ट्राइकर्स का जादू। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! सेकंड हाफ शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अब सुपर स्ट्राइकर्स नाटक में कम और फुटबॉल में ज्यादा ध्यान देंगे। मैंने देख लिया। कैप्टन रॉस्टा ने जो की तरफ बॉल भेज दी है। तुम बिना दिखे फाउल कर सकते हो, और मैं तो बिना बॉल को किक किए पास कर सकता हूँ। ये तो मानना पड़ेगा, जो ने वाकई कमाल कर दिया। क्या मूव था! और क्या गोल भी! फिक्र मत करो, सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स भी कभी-कभी नाकामयाब होते हैं। उस गोल ने सुपर स्ट्राइकर्स को गेम को अपने कब्जे में करने का कॉन्फिडेंस दे दिया है। और ये फाइटर का अटैक! कोच ने जरूर हाफ टाइम में उन्हें अच्छी तरह से समझाया होगा, क्योंकि स्ट्राइकर्स फिर से अपने पुराने तरीके से खेलने लगे हैं। जादू गया गड्ढे में, अब वक्त है असली फाउलिंग का। बढ़िया डॉज टाइगर का। अरे बॉल शेख के पास। यूनाइटेड, उस पर टूट पड़ो। पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। गॉटलेट को याद कर शेख। शेख बॉल को लेकर गोल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए। बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ये आया स्कारा। स्कारा ने बहुत बुरी तरह टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स जो भी करते हैं, इनविंसिबल यूनाइटेड उनसे बदतर करते हैं। लगता है यूनाइटेड ने जादू वाली चालों को छोड़कर अपनी पहले वाली गंदी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। क्यों ना हम उन पर अपना एक जादू आजमाएं? स्ट्राइकर्स अब अपनी फ्री किक लेने जा रहे हैं और यूनाइटेड को यकीन नहीं हो रहा है। लगभग पूरी टीम ही उसे लेने के लिए खड़ी हो गई है। बॉल कहाँ है?
कैसा लगा जादू? शानदार किक और इस पर यकीन करने के लिए उसे दोबारा देखना होगा, इसलिए एक रीप्ले हो जाए। फाइटर ने बखूबी उसका ध्यान हटाया और शेख ने एक शानदार गोल से उसका साथ दिया। मैंने कहा था ये बेकार प्लान काम नहीं करेगा। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। हाँ, वो शज़ैम। कहाँ गया वो? वहाँ पकड़ो उसे। ओ मिस्टर, बाहर का रास्ता उस तरफ है। अब इसे कहते हैं जादू का फुस होना। आज स्ट्राइकरलैंड में होम टीम का सामना ताकतवर अजूल से है और दोनों बराबरी पर हैं। कैप्टन रॉस्टा ने चुना अपने लेफ्ट मिडफील्डर जो को। क्रॉसिंग का राजा। मैं हूँ स्मूथ, करूँगा ग्रूव। हाँ जो, चलो दिखा दो अपना कमाल दोस्त। 5, 4 और फिर करूँगा प्रूव। 3, 2, 1। डे लॉस सांटोस के पास भी उस क्रॉस का कोई जवाब नहीं है। वो काफी नाराज लग रहा है। और ये लो शुरू द क्रॉसिंग किंग का मशहूर नी स्लाइड सेलिब्रेशन। सब तुझे चाहते हैं जो। ये तो कुछ भी नहीं है, बस आज रात का इंतजार करो। ध्यान से सुनो मेरे दीवानों, आज रात पार्क में कॉन्सर्ट है जो और फ्रोज का। हम जरूर आएंगे जो। तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए। हमें भी तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए जो। हमें भी तुम्हारे ऑटोग्राफ चाहिए जो। ये तो कमाल है। जो के लिए स्ट्राइकरलैंड में भीड़ जमा होती है और यहाँ फ्रोज के साथ भी। हाँ शेख, पर तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो फंक म्यूजिक है ना, कोई उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। हाँ, यो फाइटर, देखो और सीखो दोस्त, देखो और सीखो। थोड़ा रॉक एंड रोल बजा यार। कुछ ऐसा। सुनो जो, क्यों ना कुछ पुराने गाने हो जाएं? तुम उससे काफी मशहूर हो जाओगे। नहीं? यो मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हमने अजूर टीम पर एक गाना बनाया है, वो सुपर लीग की बेहतरीन टीम्स में से एक है, पर आज हमने तुम्हें दिखा दिया दोस्तों। ये तो बहुत अच्छा है। वाह, जो का बैंड तो कमाल का है। यार काश कि मैं भी वहाँ स्टेज पर होता। मुझे तो सिर्फ पुराने गाने ही पसंद हैं। वो परफेक्ट है, बिल्कुल ही परफेक्ट। यहाँ वहाँ थोड़ा सा सुधार करना होगा और वो बन जाएगा और भी परफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकाल। तो क्या अब तुम हमारी शानदार गेम से रिटायर होने वाले हो? कभी नहीं दोस्त, मुझे म्यूजिक पसंद है, पर फुटबॉल मेरी जान है। चलो अच्छा है, क्योंकि पता है ना अब किससे मुकाबला है। तुम्हें मुझे कोलोसस और आयरन टैंक की याद दिलाने की जरूरत नहीं है दोस्त। लगता है काफी दिलचस्प मैचेस होंगे। मिस्टर जो। जी, हम हैं ए और आर। ओह एक मिनट, आपका मतलब वो मल्टी मिलियन प्लैटिनम हिट बनाने वाली मशीन? हम ही हैं और हम तुम्हें बनाने वाले हैं हमारा अगला बड़ा हिट। आयरन टैंक। जी कर्नल वॉन पुशअप। दुश्मन को हराने के लिए क्या चाहिए बोलो। ट्रेनिंग, तैयारी और पक्का इरादा। कर्नल वॉन पुशअप। और भी कुछ हुनर। कर्नल वॉन पुशअप। नहीं, हमें चाहिए दुश्मन की कमजोरी का पता होना। दुश्मन की कमजोरी का पता मेरी होना। हर बात दोहराना बंद करो। मेरी हर बात दोहराना बंद। तुम कौन हो? मैं नया प्लेयर हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है टैक्टिकल डिवीजन से। सुकड़ू डिवीजन कहना ज्यादा अच्छा होगा। टैक्टिकल में हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। एक सोचने वाला, आइडियाज बताने वाला,
जल्द ही पता चल जाएगा। सुपर स्ट्राइकर्स इस वक्त बहुत ही ताकतवर हैं। वो तो अगले हफ्ते हमें कीड़ों की तरह मसल देंगे, पर हम उनकी कमजोरी ढूंढ कर रहेंगे। आइडियाज? उनकी कमजोरी ये है कि वो बहुत अच्छे हैं। ये सही है। ताकत ही कमजोरी बन जाती है साथियों। ताकत ही कमजोरी बन जाती है। उनकी ताकत ढूंढो और हमें उनकी कमजोरी मिल जाएगी। वोहो, ग्रूवी, आप लोगों का स्टूडियो तो बहुत अच्छा है। वैसे ये तुम्हारा हो सकता है। पूरा का पूरा। बस यहाँ साइन करो। और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ। टीम में स्वागत है। ग्रूवी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। ग्रूवी कहने के बजाय क्यों ना तुम्हारा अपना एक कैच फ्रेज हो। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट में है। ये कैच फ्रेज तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी होगा, तुम्हारी अपनी आवाज। पर मेरे पास अपनी ये कॉन्ट्रैक्ट में है। वैसे हमारे पास बड़े बड़े प्लान्स हैं तुम्हारा पहला सिंगल प्लूटोनियम लेने के लिए। प्लूटोनियम? ये कॉन्ट्रैक्ट में है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, प्लूटोनियम। ये तो है ग्रूव। कशेजी, वाओ। अब तुम समझ रहे हो। और हमारे पास दूसरे आइडियाज भी हैं। तो आज रात जब हम कोलोसस और स्ट्राइकर्स का मैच देखेंगे तो हमें खुद को पूछना होगा, क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? क्या है सुपर स्ट्राइकर्स की ताकत? कोई ओरिजिनल आइडिया है? हाँ तो तुम बताओ आइडिया वाले। वो फॉरवर्ड्स का बहुत ही अच्छा गोल सेलिब्रेशन। ठीक है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। इस नए बंदे पर ध्यान मत दो, इसे भूल जाओ, समझो ये है ही नहीं। चलो हम खुद ही देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है? आज तो स्ट्राइकर लैंड में धमाल होने वाला है मैच। बहुत ही तगड़ा मुकाबला होने वाला है। जरा उनका साइज तो देखो। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए ये दो बड़े चैलेंजेस में से एक है। आज रात कोलोसस और वीकेंड पर आयरन टैंक। मैं हूँ स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। 5, 4, 3, चलो दोस्त, दिखा दो अपना कमाल। 2, 1। हम अक्सर शेक और फाइटर को बॉल मिस करते हुए नहीं देखते ब्रेंडा। ए, सुनो जो, मेरा सर यहाँ पर है। सीधी सी बात है कि तुम्हारा दिमाग इस वक्त गेम में नहीं है। यो, दिमाग तो फाइटर का गेम में नहीं था। वो क्रॉस तो बिल्कुल परफेक्ट था। तुम बस फुटबॉल में ध्यान दो दोस्त। जैसा तुम कहो कैप्टन। मैं स्मूथ, करूंगा ग्रूव और फिर करूंगा सबको प्रूव। और ये शेख ने पास किया फाइटर को और ये गोल। कोई कमजोरी नहीं है। फंकी गोल रेडी। कपाओ, कपाओ, कपाओ। यकीन नहीं हो रहा, वो नया बंदा बिल्कुल सही था। कहाँ है वो? नए बंदे पर ध्यान मत दो, उसे भूल जाओ, समझो वो है ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने उसे बकरियों के साथ घास खाने के लिए भेज दिया। पर वो कमजोर लल्लू कर भी क्या सकता है? वो नया बंदा उस भटके हुए दिमाग को समझने में हमारी मदद करेगा, जो के दिमाग को। कपाओ, कपाओ। ठीक है बॉयज, हमें गोल्स की जरूरत है, पर आयरन टैंक को बड़ी अड़चनें पैदा करना बेहद पसंद है। वो कोच, लगता है आपके सुपर स्ट्राइकर्स एक्शन फिगर्स धुलाई में सिकुड़ गए हैं। नहीं, ये उनके एग्जैक्ट स्केल मॉडल्स हैं। मॉडल्स आई हैं। कहाँ? हाँ, ध्यान दो। उनसे डरना नहीं। कभी नहीं कोच। ठीक से खेलना और बॉल को गोल तक पहुंचाना। जो उसे डिफेंस से बचता हुआ हम तक ले आए। क्यों है ना जो? हे जो, कोई मुझे बताएगा जो कहाँ है? जो कहाँ चला गया? गेम किसी के लिए रुकता नहीं है। मेरे ख्याल से आपके पास हमारे लिए एक एक्सरसाइज है कोच। बिल्कुल है। शॉ, ईगल आई और ब्लॉक हमारे स्ट्राइक फोर्स के लिए आयरन टैंक के आगे डिफेंडर्स का काम करेंगे। ठीक है, ब्लॉक उनके बराबर है, पर हम लोग उन भयानक तगड़े डिफेंडर्स का सामना कैसे करेंगे? मेरे पास कुछ है जो तुम्हें सूट करेगा।
रोबोट्रॉनिकल बॉडी आर्मर, कमाल है। अब बस देखते जाओ सुपर स्ट्राइकर्स। सॉरी दोस्तों, क्या मैंने कुछ मिस किया? शायद तुम्हारे कपड़े। अटैक क्रू में शामिल हो जाओ और तैयार हो जाओ आयरन टैंक के लिए। यस! सॉरी दोस्त। यो शेक, वो गोल तो एकदम ग्रूव। अब मैं वो नहीं कह सकता हूँ। क्या नहीं कह सकता? ग्रूवी? हाँ, ग्रूव वही। क्यों नहीं दोस्त? क्योंकि ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक ही फनी चीज है, वो ये कि क्लब मुझसे बेहतर दिखने वाले को टीम में। मेरे सुपर स्ट्राइकर्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बुद्धू, मेरे रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। अब से मैं नहीं बोल सकता ग्रूवी, फंकी या दोस्त भी। तो फिर क्या बोल सकते हो? कशेज़वाओ, कशेज़वाओ, एक बार और। कशेज़वाओ। तुम लोग नहीं समझोगे। अब मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं वो करूं जिसमें मैं माहिर हूं। मुझे लगा था कि तुम फुटबॉल में माहिर हो दोस्त। Johan Newber, the groove remover. Funky's not his style. And I thought I saw him miss the ball. And then he did it twice. But there ain't no use in a cross with no receiver. Unless you're blessed with the best. ये कुछ ठीक नहीं है। तुम सही हो, ये गलत है और ये कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। रुको 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 रुको। क्या हुआ? हम तो अच्छा कर रहे थे। देखो, हमारे पास एक गाना है जो हमारे ख्याल से बेहतर होगा तुम्हारे पहले मल्टी मेगा बिलियन सेलिंग डेब्यू सिंगल के लिए। जो मैं तुमसे प्यार करूंगा हमेशा 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 के लिए मेरी डार्लिंग। ये एक 5 पार्ट वोकल गाना है कि कैसा लगता है प्यार होना एक ही इंसान से हमेशा 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 के लिए। मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। पर कल गाना रिलीज करना है और हमारे पास अब तक एक प्लूटोनियम हिट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट में है। तुम्हें बस जरूरत है एक प्लूटोनियम नंबर 1 डेब्यू सिंगल की, जिससे बनेगी राह तुम्हारे रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट के लंबी करियर की। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। मेरा कल एक बहुत बड़ा गेम है और जब मैं कहता हूँ बड़ा गेम, मतलब कि बहुत बड़ा। कशेज़वाओ। हाँ? ये सब बड़ा अजीब है। क्या हमारी पॉपुलैरिटी या वो बेकार गाना? अरे दोस्त, मेरा मतलब उससे काम तो हो रहा है ना। पता है लोग उसे बार बार प्ले करके सुन रहे हैं। न जाने क्यों सुन रहे हैं, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम ऑन, वो इतना भी बुरा नहीं है। जो बोल रहा हूँ। सुनो जो, हम हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल है। ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा गाना तो हिट हो गया मेरे दोस्त। कशेज़वाओ। इसीलिए हमने तुम्हारा एक कॉन्सर्ट रखा है जो, वो भी कल। सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। कल मेरा मैच है आयरन टैंक के साथ। वो एक हाफ टाइम कॉन्सर्ट है स्ट्राइकरलैंड में। पार्क में कॉन्सर्ट है और वो भी मेरे पार्क में। बढ़िया, बस याद रखना गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को जरा भी नुकसान पहुंचा या स्टेज पर परफॉर्म करने की तुम्हारी काबिलियत को, तो ना होगा कोई प्लूटोनियम हिट, ना टूर और ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। फिक्र मत करो दोस्तों, मुझे फुटबॉल पसंद है पर म्यूजिक मेरी जान है। तो ढेर सारी मैगजीन्स में से रिसर्च करने के बाद मैंने पता लगा लिया है कि जो के लिए एक फुटबॉल स्टार की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है उसका म्यूजिक के लिए प्यार। कीवर्ड मैगजीन। कर्नल, हम ये जीतने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? हम टारगेट करेंगे क्रॉसिंग के राजा को। उसके लिए एक फुटबॉल स्टार जरूरी ना होने का मतलब है वो ठीक से नहीं खेलेगा और गोल नहीं बनाएगा। और हम आयरन टैंक्स के होते हुए वहाँ एक अलग ही तरह का म्यूजिक बजेगा। हेवी मेटल। वो लोग नहीं आए क्या? अरे क्या कह रहे हो शेख?
बाहर के लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? मेरा मतलब आयरन टैंक से है जो। स्ट्राइकरलैंड में एक और मैच का दिन आ गया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आयरन टैंक डर कर भाग गए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता मैक। क्या तुम्हें लगता है रेफरी स्काई डाइविंग के लिए कार्ड देगा ब्रेंडा? क्या एंट्री ली है मैक? शुक्र है कि वो अपने साथ टैंक नहीं लाए हैं। ऐसी एंट्री क्या कम थी? अब इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। वैसी ही जैसी कूल जो करने वाला है जब वो पहली बार अपना गाना पेश करेगा स्ट्राइकरलैंड। सुनो जो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपनी फुटबॉल के साथ वाली परफॉर्मेंस के बारे में ही सोचना है, ठीक है? बिल्कुल कैप्टन। फुटबॉल पहले, परफॉर्मेंस हाफ टाइम में, और फिर और फुटबॉल, है ना? हाँ। गेम शुरू। आयरन टैंक सीधे ही फॉरवर्ड ऑफेंसिव में जा रहे हैं। और शेक के टैकल से बच निकला, पर लगता है जो उसे रोक लेगा। ओह, उसने तो उसे निकल जाने दिया ब्रेंडा। ये नया लड़का तो जीनियस है। शायद कैप्टन ने अपने साथियों की काबिलियत के मुताबिक उन्हें काम दिया है। हाँ, टैकलिंग, ब्लॉक और शो पर छोड़ी है और क्रॉसिंग का काम संभालेगा उसका राजा। कीवर्ड, क्रॉसिंग के राजा को टारगेट करो। चलो देखें स्ट्राइकर्स का अटैक टैंक के कवच को भेद पाता है या नहीं। चलो जल्दी अपना कमाल दिखाओ जो। चलो अब गोल कर भी दो। करूंगा मुझे यहाँ क्या करना था? गेम में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तुम्हारे नए लुक को नुकसान पहुंचा क्या स्टेज पर परफॉर्म ना करने की होगा तुम्हारी हिट, काबिलियत? ना टूर, ना ही कोई हाफ टाइम कॉन्सर्ट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं। हे शेख, बताओ जो ने रास्ता क्यों क्रॉस किया? क्योंकि वो बॉल क्रॉस नहीं कर पाया। उस जो की क्रॉसिंग पूरी तरह बिगड़ गई है, तो अब हम अटैक करेंगे। और थॉर ने अपनी टीम के लिए पहला गोल कर दिया। कहना पड़ेगा, लग रहा है जैसे जो अपना ग्रूव खो चुका है ब्रेंडा। यार तुम्हें हुआ क्या है? क्रॉसिंग का राजा कहाँ खो गया? सॉरी शेख, इस वक्त मैं अपने फैंस को इंतजार नहीं करवा सकता। तुम ये क्या बोल रहे हो? हम न जाने कब से इंतजार कर। ओह शेख, अब मुझे दिखाना है अपना असली कमाल। अगर आज का गेम आपके लिए एंटरटेनिंग नहीं था, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्ट्राइकरलैंड के मल्टी टैलेंटेड, मल्टी इंस्ट्रूमेंटल और जल्द ही मल्टी अवार्ड विनिंग कूल जो का। स्ट्राइकरलैंड, मैं हूँ जो और मेरे साथी। चिका चिका। ये तो उसकी क्रॉसिंग से भी बदतर है। They just don't last very long. अच्छा गा रहा है ना? क्या हुआ? यार वो क्या कर रहा है? ओए, ये क्या गा रहे हो? अब इसे कहते हैं कमजोरी। बहुत अच्छे नए लड़के। उस जो के बिना सुपर स्ट्राइकर्स जीत ही नहीं सकते। हमारा जो कहाँ है? धोखेबाज! बेकार हो। अरे ये गाना है सदा। ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ? सॉरी दोस्तों, मैंने सब गड़बड़ कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्राइकरलैंड के अपने लोगों के आगे एक जोरदार परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। हाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। नहीं 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 नहीं। Story about a guy I know who still is out of sight. Because when he proves that dead is all upright. अब इसे कहते हैं कमाल का बैंड। क्या बात है? मेरे पास एक आइडिया है। जो की रिकॉर्ड कंपनी का नाम क्या है? स्ट्राइकरलैंड। आपके इस चहीते जो के दिमाग में अब नंबर 1 बनने की धुन सवार नहीं है। ना टॉप 10, ना टॉप 100। अब जिन नंबर्स की उसे फिक्र है वो वाले नंबर्स। और एक बात सब जान लो कि वो गलत है। तो चलो अब उन्हें सही करें।
The ball. But there ain't no use in a cross with no. यहाँ पर जो, यहाँ पर दो। Funky Goal Redeemer! दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरों की कही बातों पर चल रहा था। हाँ, और वो बिल्कुल गलत थे। तुम्हें तो रॉक एंथम बैंड में होना चाहिए, है ना? नहीं नहीं फाइटर, मैं हमेशा जो और फ्रोज में ही रहूंगा। देखो जो, तुम्हारा जापान का और अब नहीं होगा। क्या बात है, वैसे भी मैं जापान जल्द ही जाने वाला हूँ मेरे इन दोस्तों के साथ, सुपर स्ट्राइकर। ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं हो गया हूँ फंकी। फंकी, ऐसा होना कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन अब है। हमने अभी सारे रिकॉर्ड्स खरीद लिए हैं। और तुम दोनों अब यहाँ से निकल। अब हम इन सारी सीरीज का क्या करेंगे? शायद मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। ये तो सजा नहीं, जुल्म है, जुल्म। हम फिर कभी नहीं हारेंगे कर्नल वॉन पुशअप। प्लीज इसे बंद कीजिए।